मैं ओमकार हूं, निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओमकार। कीर्तन, भजन, पूजा, अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओमकार। महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना में सदैव उपस्थित ओमकार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रोह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं। तभी हिरनी को देख वो निशाना साधता है, परंतु हिरनी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। तत्पश्चात हिरणी की बहन व उसके पति की प्रार्थना पर उनके प्राण न हर उन्हें भी जाने देता है। प्रतीक्षारत भील को तभी शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो हृदय परिवर्तित भील शिवलिंग से लिपट अपनी व्यथा सुनाता है कि न तो वो जीव हत्या का पाप करना चाहता है और न ही जीव हत्या से विमुख हो बच्चों को भूखा मारने का पाप। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे महाशिवरात्रि की महिमा बताते हैं। गुरुद्रोह श्रृंगवेरपुर का राजा बनता है और शिव कृपा से मानव देह प्राप्त कर हिरण हिरणी स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। देवी शची, आपका ये संग और इस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हमारे हृदय को सदा प्रफुल्लित रखती है। स्वामी, आपकी वार्तालाप सुनकर मेरा मन तरंगित हो गया। प्रणाम देवराज। देवराज और देवी शची को हमारा भी प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन है आप लोग? हमें आपका परिचय नहीं है। शची, क्या तुम इन तीनों से परिचित हो? नहीं स्वामी, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देवऋषि नारद। हाँ देवऋषि। भगवान शिव आप सबका कल्याण करे। देवराज जी, आप मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्ष को पहली बार देख रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को दिए वचन को निभाने के कारण इनका हिरण और हिरणी के जन्म से उद्धार हो गया। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हिरण हिरन हिरनी? देवऋषि, हम तीनों पहले हिरन हिरनी थे। आप तीनों नारद की बात पर विश्वास कीजिए और भगवान शिव की भक्ति की ज्योति जलाए रखिए, जिसने आपका उद्धार किया है। नारायण नारायण। अवश्य देवऋषि, हम शिव आराधना की धुनी रमाएंगे। देवराज, देवी सती, मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग के सुख में इतना न डूबिए कि आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान ही न रहे। देवऋषि, हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। देवराज, देवऋषि। मरुदेव, आप अशांत और चिंतित क्यों हैं? आपको तो सब कुछ ज्ञात है देवऋषि। भगवान शिव ने मेरी पुत्री सुयशा की आराधना का कोई उत्तर नहीं दिया, इसी हेतु चिंतित हूं और अपनी इसी चिंता को व्यक्त करने हेतु देवराज के पास आया हूं। मारुदेव, भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त की चिंता तो स्वयं भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। अवश्य मिटाएंगे। नारायण नारायण। और भगवान शिव की आराधना का फल तो उत्तम ही होता है। आप देख नहीं रहे मारुदेव, मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्षी को आपकी पुत्री सुयशा की प्रार्थना भी भगवान शिव अवश्य सुनेंगे, शीघ्र ही सुनेंगे। नारायण नारायण। मेरी पुत्री सुयशा ने शिव के विशेष सेवक नंदी को मन ही मन अपना पति मान लिया है, परंतु नंदी शिव की सेवा में लीन होकर सब कुछ भूल गए हैं।
आप मेरी पुत्री पर दया कीजिए देवऋषि, उसके वियोग का अंत कीजिए। ये काम तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव होगा। हाँ, मैं आपकी विनती उन्हें सुना दूंगा। मारुदेव, कहाँ है देवी सुयशा? अलकापुरी के शिवालय में शिव की अखंड आराधना कर रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरुदेव, शिवाय। आपकी पुत्री की अखंड शिवाराधना कभी असफल नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी पुत्री का नाम नंदी की भांति शिव भक्तों में अमर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। देवर्षि, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ देवर्षि, आपने तो लंबे समय से हमारी सुधि ही नहीं ली। क्या हमसे कोई अपराध हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। नंदी, तुमसे एक ऐसा अपराध हुआ है जो क्षमा के योग्य नहीं। क्या कह रहे देवर्षि? नंदी तो शिव गुणों में सर्वोत्तम है। शिव की सेवा इसके जीवन का व्रत है। नंदी से कोई अपराध हो, यह असंभव है। माता सती, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, किंतु जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ उसे असत्य कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है नंदी को इस अपराध का ज्ञान ही न हो, परंतु माता। परंतु क्या देवर्षि? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि मैंने अपराध क्या किया है? भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आंखें खोलिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। पहले आप ये बताएं कि मेरा अपराध क्या है। शिव 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 जी के सम्मुख मैं कौन होता हूँ तुम्हें अपराधी बताने वाला? हे शिव शंकर, आंखें खोलकर अपने भक्त नंदी की व्यग्रता शांत कीजिए। देवर्षि नारद, जहां जहां आप जाते हैं व्यग्रता आपके साथ साथ चली आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं भी आप ही का सेवक हूँ, मुझ पर ऐसे आरोप न लगाइए। मैं तो किसी की आराधना का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। आराधना का संदेश? तुम किसकी आराधना के संदेश की बात कर रहे हो नारद? भोलेनाथ, आपसे संसार की कौन सी बात छुपी है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको ज्ञात है कि नंदी का अपराध भी उसी आराधना से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। देवर्षि, अधिक आश्चर्य में न डालिए, हमें समझाइए कि बात क्या है। व्यग्र न हो सती, नंदी तो हमारा अंश है। उसके साथ तो अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
ये तो देवऋषि नारद की अपनी शैली है, सबको चकित कर देनी। इनकी शैली कुछ भी हो, मैंने क्या अपराध किया ये तो बताइए प्रभु। भोलेनाथ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ प्रभु, कुछ तो कहिए, हमारी व्यग्रता दूर कीजिए। देवी सती, शिवगणों के अध्यक्ष नंदी कथा से तो तुम अपरिचित नहीं, परंतु नंदी संभवतः हमारी भक्ति में लीन होकर पिछली बातें भूल गए। इन्हें पति रूप में स्वीकार करने वाली मरुदेव की पुत्री देवी स्वेशा नंदी को पति रूप में पाने से वंचित होकर अलकापुरी शिवालय में मेरी आराधना कर रही है। यही नंदी का अपराध है, क्यों देवऋषि? हाँ देवादिदेव, नंदी को इस कर्तव्य का स्मरण कराने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। देवी सती, उस घटना का स्मरण कीजिए जब हम शिलाद ऋषि की तपस्या की पुकार सुनकर उनके पास गए थे। तब जागिए शिलाद ऋषि, जागिए। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। उठिए शिलाद ऋषि, उठिए। भोलेनाथ, आपने स्वयं पधार कर मुझे दर्शन दिए। मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। धन्य तो सचमुच आप हैं ही शिलाद ऋषि। अपने सुख दुख विसार कर ऐसी कठोर तपस्या करके अनन्य भक्त का परिचय दिया है। मांगिए, अपनी तपस्या का फल मांगिए। प्रभु, निसंकोच कहिए शिलाद ऋषि, जो इच्छा हो मांगिए। प्रभु, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रभु, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझे ऐसा शिव भक्त पुत्र दीजिए जो अयोनिज और अमृत्यु हो। अयोनिज और अमृत्य अर्थात ऐसा पुत्र मांगते हो जो किसी माँ के पेट से जन्मा न हो और जिसकी कभी मृत्यु भी न हो। प्रभु, मुझे अनंत काल तक शिव जी की भक्ति करने वाला पुत्र दीजिए। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप हमने कह दिया कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। जय भोलेनाथ। आइए आपकी कुटिया में, आपका अजन्मा अमर बालक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, आइए। आश्चर्य, आश्चर्य। वर्षों पर्यंत तपस्या करने के पश्चात कुटी वैसी की वैसी। गौ माता, गौ माता, मुझे क्षमा करें। देवेश्वर, आपने इस तुच्छ मानव पर बड़ी कृपा की है प्रभु। नहीं शिलाद, भक्त कभी तुच्छ नहीं होता, वो तो सदा अपने आराध्य देव की कृपा से संपन्न रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक का स्वर। चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं शिलाद ऋषि। भीतर मेरा ही अंश रुद्र अवतार नंदी आजन्मा आपका पुत्र है। भोलेनाथ, मेरा बेटा, भोलेनाथ, मेरा बेटा।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय मेरा पुत्र, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ। तुझे पाल पोस कर शिव की सेवा में देने के लिए ही तो मैंने कड़ी तपस्या की है बेटा। शिलादृषि, ये वही अमर नंदी है जो आगे चलकर शिवगणों को अनुशासित करने वाला गणाध्यक्ष नंदी कहलाएगा। भोलेनाथ, आपने जो मुझ पर कृपा की है उसका आभार मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता प्रभु। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। कल्याण भव। जय भोलेनाथ। बेटा, मेरा बेटा। जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। बाबा हाँ बेटा। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बेटा। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, परंतु शिव मेरे नमस्कार का उत्तर नहीं देते। ऐसा क्यों है बाबा? बेटा, शिव जी तो सबका नमस्कार मौन रहकर ही स्वीकार करते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं बेटा। मुझे शिव जी को देखना है बाबा, मैं उनसे बात करने का इच्छुक हूँ। बेटा, शिव जी जब ऐसा समझेंगे कि तुमसे मिलना आवश्यक है तो स्वयं आकर तुमसे मिलेंगे बेटा। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मुझे शीघ्र मिलो। जय शिव शंकर। मैं भी देखता हूँ कैसे शिव जी प्रसन्न नहीं होते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः